Hello friends, welcome to my YouTube channel Programmer Rakesh Tech। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए यूनिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। आई होप कि आपको भी ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते। आज हम लोग यूनिक्स में फाइल परमिशंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइल में कैसे किसी को परमिशंस अलाउ करी जाती है और उस परमिशन को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। यूनिक्स में 3 तरीके के ओनर होते हैं। पहला यूजर ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर्स। हर ओनर को जो परमिशन अलाउ करी जाती है वो होती है रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूट परमिशन। किसी फाइल में परमिशन का स्टेटस क्या है ये चेक करने के लिए हम लोग कमांड देते हैं ls-l। जब ls-l कमांड आप देंगे तो फाइल का डिटेल आपको शो हो जाएगा, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो फाइल परमिशन को शो करता है। फाइल परमिशन में आपको 10 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी के 9 कैरेक्टर्स परमिशन के लिए होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है डी लिखा हुआ है, इसमें या तो डी लिखा होगा या हाइफन लिखा होगा, यानी कि डैश लगा होगा। ये शो करता है कि फाइल है या डायरेक्टरी है, यानी अगर डी लिखा हुआ है तो डायरेक्टरी है और डैश लगा हुआ है तो फाइल है। इस केस में देखिए जो फर्स्ट है उसमें डी लिखा हुआ है, इट मीन्स फर्स्ट नाम की जो ये फर्स्ट है वो डायरेक्टरी है और नेक्स्ट वाले में डैश लगा हुआ है, इट मीन्स फाइल 3 जो है वो फाइल है। देखिए फर्स्ट डी वाला फाइल या डायरेक्टरी शो करता है। बाकी में डी के अलावा जो 3 लेटर्स हैं पहले RWX यानी रीड राइट एक्स, ये यूजर ओनर के लिए होते हैं। उसके बाद के 3 लेटर्स जो परमिशंस हैं वो ग्रुप ओनर के लिए होता है और लास्ट के 3 लेटर्स अदर्स के लिए होते हैं। अब फाइल में परमिशंस को अलाउ कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग chmod कमांड यूज करते हैं। chmod कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज मोड कमांड एंड इट इज यूज्ड फॉर असाइनिंग रिमूविंग डिफरेंट परमिशन टू और फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब है ओनर्स, यानी यूजर, ग्रुप एंड अदर्स। दिस कमांड कैन बी रन ओनली बाय द यूजर एंड द सुपर यूजर। दिस कमांड कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से ये कमांड काम करेगा। पहला एब्सोल्यूट मोड होता है। इस मोड में हम लोग परमिशंस को अलाउ या डिनाई करने के लिए नंबर्स पास करते हैं, यानी 3 डिजिट ऑक्टल नंबर पास किया जाता है। ये टेबल आपको शो हो रही है। जैसे हमने 0 पास किया तो 0 का ऑक्टल में जो कन्वर्जन होता है बाइनरी में वो 000 होता है, यानी 000। इट मीन्स तीनों ओनर्स को कोई भी परमिशन अलाउ नहीं होगी। अगर 1 पास करेंगे तो बाइनरी कन्वर्जन इसका 001 होगा। इसका मतलब पहला वाला लेटर रीड के लिए, दूसरा वाला राइट के लिए और लास्ट वाला एग्जीक्यूट के लिए है। तो 1 का मतलब केवल एग्जीक्यूट परमिशन सबको अलाउ होगी, बाकी परमिशन डिनाई हो जाएगी। इस तरीके से 0 to 7 ऑक्टल नंबर आप देंगे तो उसके अकॉर्डिंग परमिशन अलाउ या रिमूव होगी। मोड हमारा है सिंबॉलिक मोड। सिंबॉलिक मोड में हम लोग सिंबल्स पास करते हैं, यानी कि अल्फाबेट पास करते हैं। एब्सोल्यूट मोड में आप एक साथ सब ओनर की परमिशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल ओनर की परमिशन को चेंज करना होगा तो उसके लिए हम लोग सिंबॉलिक मोड यूज करते हैं। अब सिंबॉलिक मोड में जो यूजर और जो ओनर्स होते हैं उनके लिए सिंबल्स यूज करे जाते हैं। जैसे यूजर ओनर के लिए यू, ग्रुप ओनर के लिए स्मॉल जी, अदर्स के लिए स्मॉल ओ और ऑल के लिए ए। अब परमिशन को अलाउ करना है या रिमूव करना है उसके लिए कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे। अलाउ करना है यानी ऐड करनी है परमिशन तो प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, रिमूव करनी है तो माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे और अगर किसी परमिशन को ओवरराइड करना है तो उसके लिए इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे। आइए प्रैक्टिकली chmod कमांड के थ्रू हम लोग देखते हैं
कि डिफरेंट फाइल्स और डायरेक्टरीज में परमिशंस को कैसे अलाउ या रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फाइल का स्टेटस चेक करके बताता हूं कि उसमें क्या परमिशंस अलाउ करी गई है। उसके लिए कमांड टाइप करेंगे ls-l, फाइल नेम है सैम्पल। ये परमिशंस को चेक करने के लिए ये कमांड है। आप देख रहे हैं पहला लेटर इसका हाइफन है, इट मीन्स ये फाइल है। 3 लेटर्स ये यूज़र के लिए यानी यूज़र ओनर, ये 3 लेटर्स परमिशन के ग्रुप के लिए हैं और ये 3 लेटर्स परमिशन के अदर्स के लिए हैं। मैं इस सैम्पल फाइल में परमिशंस को अलाउ और रिमूव करके आपको दिखाता हूँ यूजिंग एब्सोल्यूट मोड। तो सबसे पहला कमांड हम टाइप करेंगे chmod, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर मैंने लिखा 0, देन फाइल नेम, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया। इस कमांड से होगा क्या, 0 का मतलब ये है कि यूजर, ओनर और अदर्स तीनों को सारी परमिशंस रिमूव हो जाएगी, यानी तीनों के पास ना रीड, राइट, एग्जीक्यूट कोई परमिशन नहीं होगी। वेरीफाई करने के लिए कमांड टाइप करेंगे ls-l सैम्पल। अब देखिए सब में डैश आ गया, इसका मतलब अब यूजर, ग्रुप और अदर्स के पास कोई भी परमिशन नहीं है। अब हम एक दूसरा कमांड टाइप करते हैं chmod 012 सैम्पल। सैम्पल इज अ फाइल नेम। इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, 0 ग्रुप यूजर के लिए है, 1 ग्रुप के लिए और 2 अदर्स के लिए। 0 इज ऑक्टल नंबर। इसका मतलब है कि यूजर ओनर जो होगा उसको रीड, राइट, एग्जीक्यूट की कोई परमिशन नहीं होगी। 1 इट मींस ग्रुप ओनर के पास एग्जीक्यूट परमिशन होगी, रीड, राइट परमिशन नहीं होगी, क्योंकि इसका ऑक्टल जो कन्वर्जन होगा वो 001 होता है। इसी तरीके से 2 स्टैंड्स फॉर अदर्स। अदर्स के लिए इसका मतलब ये है कि रीड और एग्जीक्यूट ये परमिशन अदर्स को नहीं होगी, राइट की परमिशन होगी, क्योंकि जो 2 होता है इसका ऑक्टल कन्वर्जन होता है 010। वेरीफाई करने के लिए ls-l सैम्पल फाइल नेम देते हैं। आप देखिए ग्रुप के पास यानी कि जो यूजर ओनर है उसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। ग्रुप के पास देखिए क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है क्योंकि हमने 1 टाइप किया था। अदर्स के पास सिर्फ राइट की परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। एक दूसरा कमांड देते हैं chmod 123 सैम्पल। अब देखिए इससे क्या होगा, 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब ये हो गया कि यूजर ओनर के पास अब एग्जीक्यूट की परमिशन अलाउ हो गई है, रीड, राइट की परमिशन डिनाई है। 2 का मतलब ग्रुप के पास राइट परमिशन अलाउ हो गई है और रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन डिनाई हो गई है। 3 का मतलब अदर्स के पास रीड परमिशन अलाउ नहीं है यानी डिनाई है, बाकी राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन अलाउ है। तो वेरीफाई करने के लिए आप देखिए ls-l सैम्पल। देखिए एग्जीक्यूट परमिशन आ गई यूजर ओनर के पास, रीड परमिशन आ गई ग्रुप ओनर के पास और एग्जीक्यूट और राइट परमिशन अदर्स के पास आ गई, यानी अदर्स को रीड परमिशन अलाउ नहीं है। एक कमांड और चेक कर सकते हैं chmod 456। अब 456 से क्या होगा, लेकिन इसके पहले हम सारी परमिशन को रिमूव कर देते हैं, तभी इस कमांड को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। मैंने सारी परमिशंस रिमूव कर दी है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं ls-l सैम्पल। अब देखिए यहाँ पर सारी परमिशन रिमूव हो गई है। नाउ कमांड टाइप करते हैं chmod 456 सैम्पल। इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, 4 का जो ऑक्टल कन्वर्जन होता है वो 100 होता है। इट मींस यूजर के पास केवल रीड परमिशन होगी, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होगी। 5 का ऑक्टल कन्वर्जन 101 होता है। इट मींस रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन ग्रुप को होगी बट राइट परमिशन अलाउ नहीं होगी। 6 का ऑक्टल कन्वर्जन 110 होता है। इट मींस अदर्स को रीड और राइट परमिशन अलाउ होगी बट एग्जीक्यूट की परमिशन अलाउ नहीं होगी।
टू वेरीफाई हम लोग कमांड टाइप करेंगे ls-l सैंपल। देखिए रीड परमिशन यूजर को है, रीड और एग्जीक्यूट परमिशन अदर ग्रुप को है, और रीड और राइट परमिशन अदर्स को है। इस तरीके से एब्सोल्यूट मोड में हम सारे ओनर्स को परमिशन अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। सिंबॉलिक मोड में किस तरीके से किसी फाइल की परमिशन को अलाउ करना है और उसे डिनाई करना है या रिमूव करना है, इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम किसी फाइल का स्टेटस चेक कर लेते हैं कि उस फाइल का परमिशन स्टेटस क्या है। हम फाइल नेम लिखते हैं सैंपल। अब देखिए सैंपल फाइल में अभी एग्जीक्यूट परमिशन है यूज़र के पास, तो पहले सारी परमिशन को हम रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं chmod 0 सैंपल। ये एब्सोल्यूट मोड का कमांड है। वेरीफाई करने के लिए देखिए सारी परमिशंस डिनाई हो गई हैं। अब हम एक एक करके परमिशन को चेक करते हैं। हम यूज़र को रीड परमिशन अलाउ करते हैं इन सिंबॉलिक मोड में, यानी कि रिलेटिव मोड में। उसके लिए कमांड लिखेंगे chmod स्पेस देंगे। यूज़र को अलाउ करनी है तो यूज़र के लिए यू लिखेंगे, अलाउ करनी है उसके लिए प्लस सिंबल यूज़ करेंगे, एंड जो परमिशन अलाउ करनी है, रीड परमिशन अलाउ करनी है तो आर लिखेंगे। उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे। इस तरीके से हमने यूज़र को रीड परमिशन अलाउ करी। वेरीफाई करने के लिए हम ls-l सैंपल ये चेक करने के लिए परमिशन स्टेटस। देखिए यूज़र को रीड परमिशन अलाउ हो गई। अब अदर्स को राइट परमिशन अलाउ करते हैं तो उसके लिए कमांड लिखेंगे chmod स्पेस अदर्स के लिए ओ, अलाउ करने के लिए प्लस, राइट परमिशन अलाउ करनी है तो w। उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे सैंपल। वेरीफाई करने के लिए ls-l सैंपल। अब देखिए राइट परमिशन अलाउ हो गई अदर्स को। अब अगर ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन अलाउ करनी है तो कमांड टाइप करेंगे chmod ग्रुप के लिए स्मॉल g, अलाउ करना है तो प्लस, एग्जीक्यूट परमिशन के लिए x। उसके बाद फाइल नेम लिखा सैंपल। वेरीफाई करते हैं ls-l सैंपल। अब देखिए एग्जीक्यूट परमिशन ग्रुप ओनर को अलाउ हो गई। इस तरीके से डिफरेंट परमिशंस आप अलाउ कर सकते हैं। अब डिनाई करनी है या रिमूव करनी है, सपोज हमें एग्जीक्यूट परमिशन ग्रुप से हटानी है तो उसके लिए लिखेंगे chmod ग्रुप से माइनस कर दीजिए, यानी कि माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे, माइनस सिंबल यूज करेंगे जिस परमिशन को डिनाई करना है। फाइल नेम लिखेंगे सैंपल। वेरीफाई करने के लिए ls-l सैंपल। देखिए एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव हो गई फ्रॉम ग्रुप ओनर। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रुप ओनर को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है, यानी किसी एक ओनर को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है। उस केस में हम कमांड कैसे टाइप करेंगे, लिखेंगे chmod ग्रुप इज इक्वल टू rwx। उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे। इस कमांड से ग्रुप ओनर को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन अलाउ हो जाएगी। यूजर ओनर और अदर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरीफाई करते हैं ls-l फाइल नेम सैंपल। अब देखिए ग्रुप को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन अलाउ हो गई है, जबकि यूजर और अदर्स को जो पहले से परमिशन थी वही परमिशन वहां पर शो हो रही है। अगर हम सभी ओनर्स को कोई एक परमिशन अलाउ करना चाहें तो सबसे पहले हम सारी परमिशन रिमूव करते हैं। उसके लिए हम एब्सोल्यूट कमांड यूज करते हैं। पहले सारी परमिशन रिमूव हो गई। वेरीफाई करते हैं। अब हम तीनों को राइट परमिशन अलाउ करते हैं तो उसके लिए chmod स्पेस ऑल के लिए a लिखेंगे इज इक्वल टू रीड। अब क्या होगा, यूजर, ग्रुप और अदर्स तीनों को रीड परमिशन अलाउ हो जाएगी, बाकी परमिशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए ls-l सैंपल। अब देखिए रीड परमिशन तीनों को अलाउ हो गई, यानी यूजर ओनर, ग्रुप ओनर और अदर्स को, बाकी परमिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये था सिंबॉलिक मोड में किस तरीके से हम फाइल को परमिशन अलाउ करते हैं और उसे रिमूव करते हैं।